महमूद गजनवी। दोस्तों आज की दौर में इस नाम से तो हर कोई वाकिफ़ ही है, क्योंकि दोस्तों महमूद गजनवी इतिहास का वो बादशाह था कि जिसने हमारे देश भारत में एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 हमला किया था। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी हमलों में वो हर बार कामयाब रहा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम महमूद गजनवी की ज़िंदगी और इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 को गजनी शहर में हुआ था, जो आज की दौर में अफ़गानिस्तान में मौजूद है। उसके वालिद सुबुक्तकीन, जो एक तुर्क गुलाम कमांडर थे, उन्होंने ही 977 को गजनी शहर में गजनवी सल्तनत का बुनियाद रखा। दोस्तों 994 में महमूद ने अपने वालिद के साथ मिलकर खुरासान पे कब्ज़ा किया था। वहाँ से ही उसकी बहादुरी निखरने लगी थी और गजनवी सल्तनत के लोगों के ज़ुबान पे सिर्फ उसकी ही बातें होती रहती थी और सबको लग रहा था कि महमूद ही गजनवी सल्तनत का अगला बादशाह होने वाला है। लेकिन महमूद को असली झटका तब लगा जब 997 में उसके वालिद का इंतकाल हुआ। दोस्तों हुआ यूँ कि मरते वक्त उसके वालिद ने अपने वसीयत में ये लिख दिया था कि गजनवी सल्तनत का अगला जानशीन उनके ही बेटे इस्माइल को मुकर्रर किया जाए, जबकि उम्र में महमूद बड़ा तो था ही और तजुर्बे के लिहाज से भी वो ज़्यादा बेहतर था। उसके वालिद के इस फैसले के पीछे की वजह तो मालूम नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि इस्माइल की माँ सुबुक्तकीन की उस्ताद अलतकीन की बेटी होने की वजह से उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया। लेकिन महमूद को ये बात मंजूर नहीं था और उसने अपने दूसरे भाई अबुल मुजफ्फर के साथ मिलकर उसी साल ही गजनी के जंग में इस्माइल को शिकस्त देकर गजनवी सल्तनत का नया बादशाह बन गया था। उस वक्त वो 27 साल का था। दोस्तों महमूद गजनवी ही वो पहला बादशाह था जिसे सुल्तान का लक़ब मिला था। फिर 998 में महमूद बल्ख पे गया और अबुल हसन इसफराइनी को अपना वज़ीर मुंतखब किया और मगरिब की तरफ एक सफ़र तय किया कंधार को अपनी सल्तनत के साथ शामिल करने के लिए। वह अपनी प्रशासन की हर काम खुद करता था, फिर भी कुछ फैसला लेने से पहले कभी कभी वह अपने वज़ीरों का भी मशवरा लिया करता था। ज़्यादातर वक्त वह अपने वज़ीरों को शक की निगाहों से देखा करता था, क्योंकि उसके मानना यह था कि एक वज़ीर ही राजाओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों अफ़गानिस्तान में हुकूमत जमाने के बाद महमूद का नज़र अब हिंदुस्तान की तरफ पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में मौजूद ख़जानों के बारे में वो हमेशा अपने वालिद के मुंह से सुनता था। और फिर 1001 में वो अपने पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन जयपाल से फतह हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त जयपाल पंजाब के हुक्मरान था। भारत में आते वक्त जहां महमूद के पास 15,000 घुड़सवार जंगजू थे, तो वही जयपाल के पास 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सिपाही और 300 हाथी थे। इस आंकड़े को देखकर जयपाल को लग रहा था कि वो महमूद को आसानी से हरा देगा, लेकिन पेशावर की उस जंग में जयपाल के पास हद से ज़्यादा ताकत होने के बावजूद भी उसके सिपाही महमूद से जीत नहीं पाए और उसके 15,000 सिपाही मारे गए। लेकिन महमूद के सिपाहियों के हाथ जयपाल जिंदा पकड़ा गया और फिर कुछ खजानों के बदले वह अपने 15 साथियों के साथ आज़ाद हो गया। लेकिन राजा जयपाल इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने आप को एक चिता में जिंदा जला दिया। जयपाल के मौत के बाद उसका बेटा आनंदपाल राजा बना और वो देश के अलग अलग राज्यों के राजाओं से महमूद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मदद मांगने लगा। यहाँ तक कि उस वक्त की औरतें भी अपने जेवरात बेचकर आनंदपाल के फौजों को माली मदद की। और फिर 1008 में उंद और पेशावर के बीच महमूद और आनंदपाल के फौजें 40 दिन तक लड़े। दोनों फौज इतने बड़े और ताकतवर थी कि कोई भी फौज हारने के नाम भी नहीं ले रहे थे। लेकिन इस दौरान एक अजीब वाक़या हुआ यूँ कि मैदान जंग की शोर शराबों से अचानक आनंदपाल की हाथी परेशान हो गया और वो इधर उधर भागने लगा। ये देखकर आनंदपाल की बाकी सिपाहियों को ये लगने लगा कि उनके राजा मैदान छोड़ के भाग रहे हैं।
लिहाजा वो लोग भी पीछे हटकर अपनी जान बचा के भागने लगे और महमूद को एक आसान सा फतह मिल गया था। 1008 की जीत के बाद उसे हिंदुस्तान में कई फतहें हासिल हुई। ख़ास तौर से 1018 में हिंदुस्तान की सबसे अमीर शहर कन्नौज पे जो हमला किया था उसमें महमूद को हद से ज़्यादा ख़जाने मिली थी। हिंदुस्तान में कुछ वक्त लूट मार करने के बाद वो गजनी लौट गया था, लेकिन फिर 1024 में वो हिंदुस्तान में अपने अगले हमले के लिए निकल पड़ा। इस बार उसका निशाना हिंदुस्तान में मौजूद मंदिरों पे था, क्योंकि वो जानता था कि हिंदुस्तान में मौजूद ख़जानों की ज़्यादातर हिस्सा मंदिरों पे रहता है, जिसमें वो कई मंदिरों को लूटने में भी कामयाब हुआ था। मंदिरों को लूटते लूटते वो 1025 में गुजरात पे दावा बोल दिया था, क्योंकि गुजरात में ही वो मशहूर सोमनाथ मंदिर मौजूद था, जिसकी अमीरी की किस्सा दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन उसके लिए मंदिर के अंदर जाना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर के बाहर कई राजपूत सिपाही मंदिर की हिफाजत में तैनात थे। कई दिन और कई रात जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार वो मंदिर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया था। मंदिर में दाखिल होने के बाद उसने मंदिर को ना सिर्फ लूटा बल्कि उस मंदिर की कई हिस्से को तोड़ा भी था। दोस्तों, महमूद गजनवी इतिहास का वो हुक्मरान था जो हमेशा इस्लाम की परचम को अपने साथ लेके घूमता था। इन सभी चीज़ों के अलावा ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना ये भी था कि महमूद गजनवी एक ऐसा ताकतवर और होशियार हुक्मरान था जिसने अपने दम पर एक बड़ी रियासत कायम करने में कामयाब हुआ था। दोस्तों, महमूद गजनवी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी कुछ साल सेंट्रल एशिया में मौजूद कई अलग अलग कबीलों से अपने सल्तनत को बचाने के लिए जंग करते हुए गुजारा है और 30 अप्रैल 1030 में 58 साल की उम्र में अपने बीमारी के चलते वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो दोस्तों, यही तक था आज का हमारा ये वीडियो। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।